व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लास 12 फिजिक्स का ये वीडियो है। तो हम अपने आसपास चुंबक देखते हैं तो जनरल कंसेप्शन है कि चुंबक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन एक और भी चीज़ है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, वो है करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है या करंट कैरिंग वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है तो उसको हम दिखाते कैसे हैं, तो दिखाएंगे हम उसको चुंबकीय क्षेत्र रेखा के द्वारा, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन व्हिच द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। तो जहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट जो उसको अनुभव किया जा सके, तो मैग्नेट के चारों ओर का ये क्षेत्र है। अब हम देख सकते हैं मैग्नेट को कि इसका ये नॉर्थ पोल है, फिर ये साउथ पोल है और इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम दूसरा मैग्नेट या करंट कैरिंग वायर के नज़दीक लाएंगे तो उस पर एक बल लगेगा। तो इस जो मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड हो या मतलब हमारा जो करंट कैरिंग वायर है उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो, तो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड में हम अगर मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट को लाएंगे या करंट कैरिंग वायर को लाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। इन ऑर्डर टू विजुअलाइज ए मैग्नेटिक फील्ड ग्राफिकली फैराडे इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो फैराडे के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज़ एन इमेजिनरी कर्व द टेंजेंट टू व्हिच एट एनी पॉइंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट दैट पॉइंट। तो हम बायोट-सावर्ट लॉ हो या मतलब सर्कुटल एम्पियर सर्कुटल लॉ, हर जगह जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को हम जो एक्सप्रेस करते हैं वो हम बी कैपिटल बी से करते हैं। अब ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितने तरह का होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा दो तरह का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका मतलब उसमें जो दो लाइन है उसके बीच की दूरी एक समान होती है। पैरेलल लाइन का इसको व्यक्त करने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पैरेलल लाइन का प्रयोग करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरेलल लाइन के ही द्वारा हम इसको एक्सप्रेस करें, इसको क्रॉस के द्वारा या डॉट के द्वारा भी हम मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं। और क्रॉस या लेकिन यही है कि क्रॉस हो या डॉट हो या पैरेलल लाइन हो, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए। अब हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर चर्चा करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, तो डिस्टेंस चेंज होता रहेगा, एक कांस्टेंट डिस्टेंस नहीं रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसका पहला प्रॉपर्टी ये है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट और ए सोलेनाइड फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप्स। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेट का हो या सोलेनाइड का, ये क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप का फॉर्मेशन करेगा। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस extending through the body of the magnet solenoid from south pole to north pole। तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इसका मतलब ये होगा, एक्सटेंड करेगा। अब आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो आउटसाइड साइड में जो ये एक्सटेंड करेगा ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होगा। अब इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी पर विचार करें तो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। अब इसका मैग्नीट्यूड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का होगा यूनिट एरिया में कितना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पड़ रहा है उसके द्वारा एक्सप्रेस होगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट intersect each other because at the point of intersection we get two directions of a magnetic field which is not possible। अब इसके बाद इसका अगला प्रॉपर्टी पर हम ध्यान देते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड एवरी
मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, हर एक जो हमारा मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है उसके भीतर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेगा। और उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व व्हिच आर नॉट क्लोज्ड वेयर एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो हमारा कंटिन्यूअस कर्व बनेगा, जबकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसमें क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व बनेगा। तो यही है दोनों में अंतर। तो इस तरह से लास्ट पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या अंतर है। तो इसका कर्व कंटिन्यूअस होगा और इसका क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व होगा। इस तरह से हम इसको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। तो बहुत ही संक्षेप सा टॉपिक है, तो इसको हम लोग बढ़िया से इसके प्रॉपर्टी को और इसके डिफिनेशन को ध्यान दें। इस तरह